اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقال تعالى في مقام آخر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا معه في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, इखलास के साथ, तड़प के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, उल्फत के साथ एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। मैं आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक शेर से करना चाहता हूँ। कुरान पाक की आयत का खुलासा और इस शेर का खुलासा आज का मेरा मजमून रहेगा।
कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुक़द्दर तलाश कर। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुक़द्दर तलाश कर। बहुत सादा शेर है, लेकिन चूंकि हमारी उर्दू बहुत ही सादी सीधी है, उर्दू से ताल्लुक़ ना होने की वजह से ये शेर समझ में नहीं आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं चलते चलते आपको इस शेर की पूरी तशरीह पेश करूंगा। आज रात इंशाअल्लाह ताला शब बारात है। हर साल शब बारात आती है। फ़ज़ाइल और मसाइल से हम लोग वाकिफ हैं। शब बारात के उन्वान पर कुछ बातें इंशाअल्लाह ताला रात को बयान होंगी। 2 साल के बाद फिर एक मर्तबा ऐसे हसीन और मुक़द्दस तड़पने और तड़पाने वाली रातों में मिलकर बैठने का मौका मिला है, और ये मौका अपने हाथ से जाने न दें, क्योंकि दुश्मन ये देखना चाहते हैं कि 2 साल तक हमने इनको मस्जिदों से दूर रखा, अब इनकी मस्जिदों का हाल क्या है। मुसलमान मस्जिदों के हक में स्प्रिंग बन जाए, जबरदस्ती अगर खींच भी दिया जाए, छोड़ते ही फिर आपस में जुड़ जाए। तो शब बारात के मुतालिक इंशाअल्लाह ताला बातें रात में होंगी। इस वक्त मैं हालात पर कुछ बातें कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करना चाहता हूं। दोस्तों, एक है मुक़द्दर और एक है तदबीर। बहुत गहरी बातें बता रहा हूं आपके सामने, पूरी तवज्जो के साथ सुने। मैं इस वक्त मेरे सामीन जितने ही उतने ही समझूंगा, इसके बाद जो आने वाले हैं मैं उनको मेरे इस वक्त की तकरीर के सामीन नहीं समझूंगा। एक है मुक़द्दर और एक है तदबीर। मुक़द्दर के मुताल्लिक़ आम तौर पर यह कहा जाता है, मुक़द्दर यानी तकदीर, एक है तकदीर एक है तदबीर। तकदीर के मुताल्लिक़ कहा जाता है कि कभी बदलती नहीं। सबसे पहले एक बात सुन ले कि तकदीर के मुताल्लिक़ ज़्यादा गौर व फिक्र न करें। तीन चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र करने से शरीयत मना की है। यह खुदा की कुदरत के बारे में, खुदा की ज़ात के बारे में। दूसरा, सहाबा किराम की जिंदगी के बारे में हद से ज्यादा तहकीक न करें। क्योंकि कुछ सहाबा से चोरी भी हुई है, 1-2 सहाबा से गुनाह कबीरा ज़िना भी हुआ है। बस हो गई बात तो आगे गुजर जाना, उस पर ज्यादा तहकीक और रिसर्च नहीं करना। किसी भी सहाबा के बारे में कोई तहकीक न करे,
हरगिज इजाजत नहीं। आम इंसान तो आम इंसान, इस वक्त के मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन को भी क्या, उस वक्त के मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन को भी सहाबा के बारे में ज्यादा तहकीक करने की इजाजत नहीं है। नबियों के बाद ये अल्लाह ताला की खास जमात है। बिलखुसूस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास जमात है ये। ज्यादा इसके बारे में गौर फिक्र नहीं करना, जुबान नहीं खोलना। तारीफ करना है तो करो, उनकी जिंदगी का कोई ऐसा अमल जो हमारी समझ से बाहर हो, हम उस पर कोई तहकीक नहीं करेंगे। रवाफिज, शिया इस वक्त मलऊन है क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहाबा पर रिसर्च किया, सहाबा पर एतराज किया, सहाबा पर तहकीक की, सहाबा पर इल्जाम लगाया, उनके गुनाहों का इजहार किया। एक बहुत बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं, यकीन ना आए तो देख लो, किसी भी सहाबा के खिलाफ बोलने वाले आदमी का चेहरा खबर में किबले की तरफ नहीं रहेगा। तीसरी चीज, तकदीर के बारे में ज्यादा गौर व फिक्र और अकल इस्तेमाल न करो। क्योंकि तकदीर अल्लाह ताला इंसान के पैदा करने से पहले बना देते हैं। लेकिन एक बात है कि आम तौर पर जो कहते हैं कि तकदीर बदलती नहीं, मैं बहुत गहराई में जाकर बात नहीं करूंगा। जितनी बात आप समझ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला वो बात बताऊंगा। आम तौर पर जो ये कहते हैं ना कि तकदीर बदलती नहीं, इसके बारे में उलमा का इख्तलाफ है। अक्सर हजरात उलमाए किराम फरमाते हैं कि बंदों के कुछ आमाल ऐसे हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला तकदीर भी बदल देते हैं। बंदों के कुछ आमाल ऐसे हैं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला तकदीर बदल देते हैं। बंदे का अच्छा अमल है, था बुरा, अल्लाह ताला तकदीर अच्छी बना देते हैं। बंदे का बुरा अमल लेकिन था वो बहुत अच्छा, तो उसे बुरा बना देते हैं। आई बात समझ में? फिर एक मर्तबा सुनो, बंदों के कुछ आमाल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला तकदीर को बदल देते हैं। एक बंदा बुरा, गुनहगार, लेकिन उसका अमल इतना अच्छा है, उस अमल की वजह से अल्लाह ताला उसका मुकद्दर अच्छा बना देते हैं। एक बंदा ऐसा जो इंतहाई दर्जे पर अच्छा, लेकिन उसका बुरा अमल अल्लाह को इतना नाराज करता है कि उसके अच्छी तकदीर को बुरा बना देते हैं। इस तरफ के भी वाक़ियात हैं, उस तरफ के भी वाक़ियात हैं। एक यहूदी रमजानुल मुबारक का अदब किया, मरते वक्त अल्लाह ताला उसे फरिश्ते को भेजकर कलमा पढ़ाकर मौत दिया। मैंने रमजान के किसी रमजान के इब्तिदा के मौके पर रमजानुल मुबारक के एहतराम के मुताल्लिक ये वाक़िया बयान किया था। एक मुसलमान का घर इधर, इसके बाजू बिल्कुल यहूदी का घर। यहूदी का कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो गया तो मुसलमान ने ख्वाब में देखा कि वो यहूदी जन्नत में है। मुसलमानों का, अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर अकीदा है, मेरे आका पर जो ईमान लेकर आए इस वक्त वही जन्नत को जाएंगे
मेरे आका से पहले जो नबी पर ईमान लेकर आए वो जन्नत को जाएंगे, चाहे वो नबियों पर ईमान लाने वाले हो, लेकिन इस वक्त मेरे आका पर ईमान लेकर नहीं आए तो वो जन्नत के हकदार नहीं है। यहूदी मूसा को मानने वाली जमात है, लेकिन वो जहन्नमी है इस वक्त, इसलिए कि वो मेरे नबी को मानते नहीं। ईसाई नबी को मानने वाली जमात है, उम्मत है, लेकिन इस वक्त वो मेरे नबी को मानते नहीं। अहले सुन्नत वल जमात और इस्लाम का अकीदा है कि वो जन्नती नहीं है। यहूदी को ख्वाब में जन्नत में देखना वाक़ियतन एक मुसलमान के लिए बड़ा ताज्जुब का मसला है। यहूदी ने जन्नत ही में ख्वाब के अंदर कहा कि भाई मैं आपका पड़ोसी हूं, आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचाना? आप तो यहूदी थे, जन्नत में कैसे? उस यहूदी ने कहा कि तुम्हें याद होना चाहिए कि एक मर्तबा रमजानुल मुबारक के महीने में, एक मर्तबा रमजानुल मुबारक के महीने में मेरा बच्चा, यहूदी कहता है, मेरा बच्चा घर के बाहर मौज केला खा रहा था। मैं आया, देखा कि मेरा बच्चा बाहर मौज खा रहा है। मैंने बच्चे को डांटा और कहा कि मुसलमान के बच्चे रोजा रख रहे हैं, तू बरसरे आम उनके सामने खाता है, शर्म नहीं आती? मेरे जुबान से सिर्फ रमजान के अदब के खातिर ये जुमले निकले और मेरे बच्चे के हाथ से मैंने मौत छिनाया और बच्चे को अंदर किया। मेरे रब को ये अमल इतना पसंद आया कि मेरा मुकद्दर चमका दिया। एक हदीस में है, मुकद्दर के बारे में भी डरते रहना चाहिए। एक दुआ है पैगम्बर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को सिखाए हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा। दुआएं करो, सीखो दुआएं। जिंदगी की वो कोई जरूरत ऐसी नहीं जिसके मुताल्लिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दुआ सिखाई ना हो। हमारी एक एक जरूरत के मुताल्लिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बला, अल्लाह मुसीबतों से हिफाजत फरमा, व दरकिश शक़ा, बदबख्ती से हिफाजत फरमा, व सूइल क़ज़ा, बुरी हालत, बुरी मौत, बुरी तकदीर, खजा का जो भी माना है वो ले लो, बुरी तकदीर से बचा, व शमाततिल आदा, ऐ अल्लाह दुश्मनों की दुश्मनी से बचा। ये दुआ के अंदर पावर है। मेरे शेख खुद भी आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुम फरमाते हैं, जहां तक हो सके अरबी में दुआ करो, क्योंकि जितनी अरबी की दुआएं हैं वो मेरे नबी के जुबान मुबारक से निकली हैं, उसकी बरकत का असर के दुआ कबूल हो जाएगी। मेरा रब उर्दू में दुआ करे तब भी सुनता है, अंग्रेजी में दुआ करे तब भी सुनता है, कन्नड़ में दुआ करे तब भी सुनता है। अरे जुबान को हरकत ना दो, मेरे रब की कसम दिल से अल्लाह के पास मांगे तब भी सुनता है। लेकिन एक जुबान का भी असर पड़ता है। दुआएं मेरे नबी के जुबान मुबारक से निकली है, अल्फाज अरबी के हैं। पहले हत्तल इम्कान, जहां तक हो सके दुआओं को मांगते रहो, इन दुआओं को करते रहो। अरबी जुबान और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान अक़दस और अत्हर से निकले हुए दुआओं का असर के दुआ कबूल हो जाती है। अच्छी बुरी तकदीर से डरते रहना चाहिए। एक है तकदीर और एक है तदबीर। तकदीर पर भी हम अगर कोशिश करें असर पड़ता है। तदबीर किसे कहते हैं? गौर व फिक्र के साथ किसी काम को करने को तदबीर कहते हैं।
जैसे तकदीर दो किस्म की होती है, अच्छी और बुरी, वैसे तदबीर भी अच्छी और बुरी होती है। अच्छे लोग अच्छी तदबीर इख्तियार करते हैं, बुरे लोग बुरी तदबीर इख्तियार करते हैं। आ रही है बात समझ में? आ रही है? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? शायद आप में से अक्सर लोग रोजा भी रहे होंगे। बाज़ लोग तो ये सोच कर रोजा छोड़ दिए कि जुम्मे के दिन रोजा रखना हराम है। साल साल मसले बताओ, पता नहीं कि वो दिमाग कितना फुल होकर है, ये मसले क्यों घुसते नहीं, बैठते नहीं, समझ में नहीं आता। कल तो मुझे सवाल कर को तंग कर दिए, हजरत कितने रोजे हजरत? मैं बोला चाहे तो 3 रखो, नहीं तो 2 रखो, नहीं तो 1 रखो। जुमेरात जुम्मा हफ्ता, हजरत आज तो नहीं हो सकता ना हजरत, हाँ भी नहीं हो सकता, जुम्मा हफ्ता रखो। जुम्मे को रख सकते क्या हजरत रोजा? हाँ रख सकते। नहीं लोगा बोल रही ना हजरत, लोगा का तो कौन बा, देवबंद के फारिगा क्या? लोगा का तो क्या सबील इरशाद के फारिगा उलमा? जब लोगा की बात पर इतना भरोसा है तो उलमा से पूछा क्यों? जब उलमा से पूछा, उलमा जब जायज बोल दिए, तो फिर लोगा बोले बोलकर बोलता क्यों? खुजली क्या तू? जुमे के दिन रोजा रखने का मसला बीच में आ रही है तो बात तदबीर पर बात करूंगा। जुमे के दिन रोजा रखने का मसला क्या? हर जुमा रोजा रखने की आदत ना डालो। रमजानुल मुबारक में जुमा आ गया तो रोजा रख लो। जुमे के दिन यौम अरफा आ गया तो रोजा रख लो। 10वीं मुहर्रम जुमे के दिन आ गया तो रोजा रख लो। 13, 14, 15 शाबान के दिन अगर जुमा कोई दिन आ गया तो रोजा रख लो। हर जुमा रोजा रखना मना है, वो भी मकरूह है, हराम नहीं। क्योंकि जुमा ईद है, ईद के मुशाबे है। खाना, गुस्ल करना, अच्छा पहनना और अच्छा खाना जुमे के दिन अल्लाह ताला को पसंदीदा अमल है। इसलिए फुकहा ने फरमाया जुमे के दिन रोजा ना रखो। अगर कुछ खास अय्याम आ गए तो रोजा रख लो। सुन रहे 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 सुन रहे, फिर भी पूछ को रो रहे। और एक आदमी फोन कर कर पूछ रहा है कि हजरत 15 शाबान हदीस से साबित नहीं करते ना हजरत। बाबा तुम नहीं पूछा तो शेखुल हदीस क्या पूछा? नहीं, फला मौलाना का बयान में यूट्यूब में सुना, उन्होंने कहा 15 शाबान जिसकी फजीलत हदीस सही से साबित नहीं। सो जा। जब तुझे वो मौलाना की बात मजबूत मालूम हो रही है तो तू सो जा भाई। फजाइल के बाब में जबरदस्ती नहीं, फराइज में जबरदस्ती है। फजाइल में जबरदस्ती नहीं, वाजिबात में जबरदस्ती है, सुन्नत मुअक्कदा में जबरदस्ती है। फजाइल में जबरदस्ती नहीं, फराइज में जबरदस्ती है। 15 शाबान की रात को जागना और 15 शाबान के दिन को रोजा रखना यह फजाइल वाला मसला है, फराइज वाला मसला नहीं। चाहे तो जाग के इबादत करो, दुआ करो, कुरान पढ़ो, जिक्र करो, मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करो।
पता नहीं कि ये यूट्यूब से देख देख कर लोगों के अकीदे क्यों बर्बाद हो रहे हैं। और यूट्यूब में जब बयान आ जाता है तो हम उनसे बहस भी नहीं कर सकते। अब उन्होंने बोले क्या है मालूम नहीं उन्होंने, और उनका नंबर भी हमें मालूम नहीं, अब उनसे बहस भी नहीं कर सकते। कान खोल के सुन लो, फराइज अलग चीज है, फजाइल अलग चीज है। आप रोजा रखना है, हफ्ते के दिन रोजा रखो, अगर नहीं रखना है तो ना रखो। अगर हफ्ते के दिन 15 शाबान को रोजा नहीं रखेंगे तो कल क़ियामत में खुदा नहीं पूछेगा कि तूने 15 शाबान को रोजा क्यों नहीं रखा। रात को नहीं जागोगे तो कल क़ियामत में नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं जागा। और जागते भी हैं तो जरूरी समझ कर न जागो, वाजिब समझ कर न जागो, फर्ज समझ कर न जागो। एक अमल है जो सहाबा से भी साबित है, औलिया से भी साबित है, फुकहा से भी साबित है, दौरे हाजिर में भी इस पर अमल हो रहा है। जरूरी नहीं, जागने वाले को रोको नहीं, सोने वाले को बेदार करो नहीं। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, बस उतना ही है। और एक साहब फोन कर रहे हैं अभी अभी, कैसे कैसे सवाल दिमाग में पैदा होते हैं। देखो, हजरत हमारे बेगम को महीना शुरू होगा, वो मंथली होता नहीं, छोटे बच्चों को नहीं मालूम, आप लोगों को मालूम है। आज रात उन्होंने अच्छा पकाना ना, आज के रात का खाना उन्होंने पका सकते हैं क्या? क्या तकवा है। देखो, बोलिया हो सके तो राबिया बसरिया को बुला लियो। बकिया बातें शाम को आएंगी इंशाअल्लाह ताला। एक है तकदीर समझो और एक है तदबीर। तकदीर पर भी आमाल का असर पड़ता है, तदबीर को इख्तियार करना पड़ता है, तदबीर को इख्तियार करना पड़ता है। किसी भी काम को करने से पहले तदबीर किया करो, तदबीर का दामन न छोड़ो। अंबिया अलैहिमुस्सलाम तदबीर करते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदबीर करते थे, सहाबा तदबीर करते थे, औलिया तदबीर करते थे। नबी को तदबीर की क्या जरूरत, साहिबे वही होता है। वो काम करने से पहले काम के बारे में गौर व फिक्र करने को तदबीर कहते हैं। समझ में आई बात? तदबीर किसे कहते हैं? काम करने से पहले काम के बारे में गौर व फिक्र करने को तदबीर कहते हैं। काम करने से पहले काम के बारे में एक दूसरे का ख्याल मालूम करने को मशवरा कहते हैं। तदबीर भी इख्तियार करो, मशवरा भी करो। अंबिया तकदीर पर भी ईमान लाकर है, अंबिया तदबीर भी करते थे, अंबिया मशवरा भी करते थे। दोस्तों कान खोल कर सुनो, अंबिया को तदबीर की जरूरत नहीं, अंबिया को मशवरे की जरूरत नहीं। सहाबा को तदबीर की जरूरत, सहाबा को मशवरों की जरूरत, ताबीन को तदबीर की जरूरत, ताबीन को मशवरे की जरूरत, अबू हनीफा को तदबीर की जरूरत, अबू हनीफा को मशवरे की जरूरत, इमाम बुखारी को तदबीर की जरूरत, इमाम बुखारी को मशवरे की जरूरत। अंबिया को तदबीर की जरूरत नहीं है, उसका अल्लाह से रिश्ता मजबूत होता है, कांटेक्ट मजबूत होता है, वो करने से पहले वही नाजिल हो जाती है। काम के अच्छे और बुरे की खबर आसमान से डायरेक्ट जिब्राइल लाकर उसे देते हैं, ख्वाब में बता दिया जाता है, दिल में इल्हाम होता है। अंबिया को तदबीर करने की जरूरत नहीं, अंबिया को मशवरे करने की जरूरत नहीं, लेकिन उम्मत को सिखाने के लिए अंबिया तदबीर भी करते थे, अंबिया मशवरा भी करते थे। तदबीर के बाद का रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है, मशवरे के बाद का रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। पैगंबर की सीरत उठाकर पढ़ो, अक्सर कामों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदबीर को इख्तियार किया, मशवरा किया। एक वाकया बताता हूं मैं, सुनो।
इसीलिए मैंने शुरू में शेर पढ़ा, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन। शरीफ साहब तवज्जो से सुने, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। मैं एक बहुत बड़ा पैगाम, एक बहुत बड़ा इजहार, एक बहुत बड़ा दर्द आपके सामने इस वक्त पेश करना है। मुकद्दमे के तौर पर मैं शुरू की बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। तदबीर इख्तियार करो, छोटा बड़ा, आलिम जाहिल, वली यली, अक्लमंद बेवकूफ, अच्छा बुरा, तदबीर के बगैर कोई काम ना करो। तुम्हारा पर्सनल काम भी है तो तदबीर करो। जब पर्सनल काम में तदबीर जरूरी है, पर्सनल काम में मशवरा जरूरी है, तो फिर वो काम जिसका ताल्लुक कौम से हो, वो काम जिसका ताल्लुक मुल्क से हो, क्या उसे तदबीर की जरूरत नहीं? क्या उसे मशवरे की जरूरत नहीं? जो लोग कौम का काम बगैर तदबीर के करते हैं, जो लोग कौम का काम बगैर मशवरे के करते हैं, मैं कौम का उनको वफादार नहीं बल्कि कौम का गद्दार कहता हूं। उन लोगों को मैं मुल्क का वफादार नहीं, उन लोगों को मुल्क का गद्दार कहता हूं। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, पत्थर की पूजा करने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला, शान सूरत को खुदा मानने वाला तदबीर नहीं करता, मशवरा नहीं करता, मैं उसे क्या सबक दूं? मेरे मोमिन भाइयों को मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, मेरे मुसलमान भाइयों को मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि तुम अपना जाती काम भी बगैर तदबीर के न करो, तुम अपना जाती काम भी बगैर मशवरे के न करो। छोटा काम है, छोटा मशवरा करो, बड़ा काम है, बड़ा मशवरा करो, जाती काम है, खुद के लोगों से मशवरा करो, कौम का काम है, कौम के जिम्मेदारों से मशवरा करो, खुद का काम है, अपने खास लोगों से मशवरा करो, मुल्क का काम है तो मुल्क के जिम्मेदारों से मशवरा करो। वरना मेरे मुसलमान भाइयों, जलील होने में देर नहीं लगेगी, रुसवा होने में देर नहीं लगेगी, नाक तो नाक, गर्दन के कटने में देर नहीं लगेगी। नाक कटने की बात कर रहे हैं, आज गर्दन कटने का वक्त आया है। नाक कटने की बात कर रहे हैं, गर्दन कटने का वक्त आ रहा है। हालात से भी कभी समझौता करना, दूर अंदेशी, बहुत दूर की सोचना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबुल मोजिजात, जो हुआ वो खबरें भी नबी के पास मौजूद थी, जो प्रेजेंट था उसकी खबरें भी नबी के पास मौजूद थी, आगे जो होने वाला था उसकी खबरें भी नबी को मौजूद थी। हमारे मुसलमान भाइयों में एक जमात है जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, वो इन बातों को आलिमुल गैब होने का लेबल लगाते हैं, हम उसे अखबार और मोजिजा कहते हैं। मेरा नबी वो जो गुजरी हुई बातों को भी जानता था, मेरा नबी वो जो प्रेजेंट बातों को भी जानता था, मेरा नबी वो रब्बे काबा की कसम आगे आने वाली बातों को भी जानता था। सीरत सहाबा उठाकर पढ़ो, सहाबा अपने घरों के अंदर भी कोई काम करने से डरते थे। क्यों डरते थे? कहीं हमारे ये काम की खबर नबी को ना हो जाए। पैगंबर को मालूम हो जाता था, जिब्राइल लाकर एक एक हालत की खबर देते थे पैगंबर को। दो औरतें आई नबी के पास, आने से पहले नबी ने उनको देखा नहीं। दो औरतें आई नबी के पास, पैगंबर ने अजराहे मेहमान नवाजी उनको कहा कि खाओ ये खजूर। वो दो औरतों ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह,
हम तो रोजे में हैं। पैगंबर ने कहा क्या रोजे में, तुम तो अभी अभी कच्चा गोश्त खा के आई हो, कच्चा गोश्त खा के आई हो, मेरे सामने आकर बैठकर तुम कहती हो कि रोजे में। वो दोनों सहाबिया औरतें कहने लगी या रसूल अल्लाह, उस जात की कसम जिसने आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा, हम रोजे में हैं। आका ने फरमाया उस जात की कसम जिसने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा, तुम अभी कच्चा गोश्त खा के आई हो, तुम्हारे मुंह से कच्चे गोश्त की बू आ रही है। या रसूल अल्लाह, पता नहीं आपको कैसे ये खबर पहुंच गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या अभी अभी तुम घर के अंदर गीबत नहीं किए? घर के अंदर गीबत कर रहे हैं, नबी को पता चल रहा है, खबर हो रही है। इतने बड़े साहिबुल मौजिज़ात, पल पल की खबर, पल पल की खबर, आज भी हमारे आमाल की खबर पहुंचाई जा रही है, आज भी हमारे आमाल की खबर पहुंचाई जा रही है। इस उन्वान पे गर्क हो जाऊं, हकीकी मकसद पेश करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं होगा। रब्बे काबा की कसम, फिर भी अल्लाह के रसूल साहिबुल मौजिज़ात होने के, पल पल की खबर अपने हाथ में रखने के, वक्त मेरे नबी के हाथ में था, कायनात मेरे नबी के हाथ में थी, जमाना मेरे नबी के हाथ में था, इल्म मेरे नबी के हाथ में था, बावजूद इसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदबीर करते थे, मशवरा करते थे। आका की अकल का क्या कहना, आका की अकल का क्या कहना, तफसील पे नहीं जाता, सुने होंगे आप लोग। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैंने अकल को बनाया, उसके 1000 हिस्से किए, एक हिस्से को रख लिया, 990 पर 9 हिस्से मेरे नबी को दे दिया। और जो एक हिस्सा रखे नहीं, वो पूरा हिस्सा ना मुझे मिला ना आपको मिला, उसमें भी से कितना मिला है, जल्दी 1 मिनट में ये बात बता दूं। 990 पर 9 हिस्से मेरे नबी को, एक हिस्से के 10 हिस्से बनाए, 9 हिस्से तमाम अंबिया को, वो एक हिस्से के 10 हिस्से बनाए। अल्लाह ताला वो 9 हिस्से हुजूर की उम्मत के तमाम औलिया को, मुहद्दिसीन को, मुफस्सिरीन को, फुक़हा को दिए। वो एक हिस्सा जो बचा उसके 10 हिस्से बनाए, उसमें से अल्लाह तबारक व तआला 9 हिस्से आम उम्मत के लोगों को दिया और एक हिस्सा औरतों को दिया। जिसे अक्ल के 990 पर 9 हिस्से मिले हैं, उसे तदबीर की क्या जरूरत? आ रही है बात, समझ में आ रही है? समझने की कोशिश करो, मशवरे की क्या जरूरत? फिर भी नबी क्या करते थे? तदबीर करते थे, मशवरा करते थे। एक वाकया सुनो। नबी एक मर्तबा ख्वाब देखते हैं, नबियों का ख्वाब 100% सच्चा ख्वाब। क्या ख्वाब देख रहे हैं? सहाबा के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधकर मक्के की तरफ जा रहे हैं। मदीने में ख्वाब देखे, पूरा ख्वाब देखते हैं। मक्का भी पहुंच गए, अरफात के मैदान गए, पूरा हज हुआ, यहां तक के सर आका मुंडा रहे हैं, सहाबा भी मुंडा रहे हैं। पूरा हज का मंजर ख्वाब में आका देखते हैं। सुबह को उठे, सहाबा के सामने बयान किया कि ऐ सहाबा, मैंने आज इतना प्यारा ख्वाब देखा है। सहाबा खुश हो गए क्योंकि नबी का ख्वाब सच्चा है। पूछते हैं या रसूल अल्लाह, कब है हमारा सफर? 1400, 1700 इख्तिलाफ है रिवायत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा करके रात को ख्वाब देखे, 2-4 दिन में इरादा करके सहाबा को लेकर निकल गए। सिर्फ एक तलवार साथ थी। क्या थी? एक तलवार साथ थी।
क्योंकि सहाबा बगैर तलवार के सफर नहीं करते थे और हम उस सहाबा की औलाद हैं, हमें बगैर मोबाइल और कुंगई के सफर नहीं करते। तलवार का नाम लिए तो भी हम ना डर होता, और दुश्मन चाहता भी यही है कि हमारे हाथों में तलवार ना हो। याद रखो, अल्लाह से जहां आप घर के सोफे, पलंगा, गाड़ी, बंगले पूछेंगे, अल्लाह से ये भी पूछो कि ऐ अल्लाह बर वक्त हमारे हाथों में तलवार भी अता कर। तलवारों के धार में जाना पड़ता है, तलवारों के धार में जाना पड़ता है, मुश्किल में ईमान बचाना पड़ता है। तलवारों के धार में जाना पड़ता है, मुश्किल में ईमान बचाना पड़ता है। खून खराबा इस्लाम की तालीम नहीं, खून खराबा इस्लामी तालीम नहीं, मजबूरन तलवार उठाना पड़ता है। खून खराबा इस्लामी तालीम नहीं, मजबूरन तलवार उठाना पड़ता है। मांगो अल्लाह के पास। सहाबा बगैर तलवार के सफर नहीं करते थे। आज दुश्मनों के हाथ में आ गई तलवारें, और हम लोग आज दुश्मनों के हाथ में तलवारें आई है तो वो जाकर खरीदे नहीं, उनके बड़ों ने उनको तलवारें तकसीम की है। और हमारे बड़े सब्र करो, सब्र करो। बेवा को देते नहीं तसल्ली, वैसे तसल्लियां हम ना दे लेकर हैं। सब्र करो, सब्र करो। हमारी खबरें बन रही है, सब्र करो। क्या बनाकर रखेंगे इस मुल्क के जिम्मेदार, क्या बनाकर रखेंगे इस मुल्क के बड़े, इस मुल्क को और इस मुल्क के मुसलमानों को कहां ठहरा कर छोड़ेंगे पता नहीं। वाक़िया मुकम्मल कर लो, बात और खुलकर आ जाएगी। तदबीर करो, तदबीर, तदबीर और मशवरा अगर ना हो तो फिर मिल्लत रुस्वा हो जाएगी। और आज तदबीर और मशवरे न होने की वजह से हिंदुस्तानी मुसलमान जलील हो रहा है। तदबीर और मशवरे न होने की वजह से हिंदुस्तानी मुसलमान रुस्वा हो रहा है। तदबीर और मशवरे न होने की वजह से हिंदुस्तानी मुसलमान शिकस्त फाश खा रहा है। तदबीर और मशवरा न होने की वजह से हिंदुस्तानी मुसलमान सोता है तो हार पहनकर सोता है, उठता है तो हार पहनकर उठता है। अल्लाह के रसूल सहाबा को लेकर गए, रास्ते में एक जबरदस्त मौजिजा हुआ। जिस मौजिजे को आप तकरीरों में सुनते हैं वो मौजिजा इसी सफर में हुआ। सहाबा अल्लाह के भरोसे में निकल जाते थे। खाने पीने का इंतजाम नहीं था सहाबा के पास। यहां तक कि जो पानी था वो पानी भी खत्म हो गया। पैगंबर वुजू कर रहे थे तो एक सहाबी आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप वुजू फरमा रहे हैं, हमारे पास तो पीने तक के पानी नहीं है। आका ने फरमाया तुम्हारा कोई बर्तन लाओ। बर्तन लाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बर्तन में अपने हाथ डाले। रब काबा की कसम, आपके उंगलियों
कि इस पोरों से इतना पानी निकला, वो भी ज़मीन के पानी से कई दर्जे ज़्यादा मीठा पानी था। सहाबा इतना खुश हो गए कि 1700 सहाबा जी भर कर पिए और भर भर कर रख लिए। हजरत मिक़दाद, हजरत जाबिर फरमाते हैं 1,00,000 सहाबा भी होते, सब सैराब हो जाते, पानी बच जाता। ये मौजिज़ा इस पर में हुआ। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, मुशरिकों को खबर पहुंची, मक्के के मुशरिकों को खबर पहुंची, दुश्मनों को खबर पहुंची, मोहम्मद अपने साथियों के साथ आ रहा है। वो लोग भी निकल गए। पैगंबर को खबर पहुंची, मक्के के मुशरिकीन हमारे सफर का गलत माना लेकर जंग की तैयारी करके निकले हैं। काटते कटाते वाकया बयान कर रहा हूं। जंग की तैयारी करके निकले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे काफिले को बिठाया और उसके बाद मशवरा करने लगे। सुभान अल्लाह। यहां दो बातें, मुशरिकीन अगर आ भी जाते, पैगंबर को क्या उनके साथ लड़ने की ताकत नहीं थी? सहाबा को उनके साथ लड़ने की ताकत नहीं थी? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब के बाद क्या होगा मालूम अगर ना भी था, अल्लाह से पूछ लेते, अल्लाह ताला जिब्राइल के जरिए से बता देता तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे सहाबा का क्या होगा। मशवरा करने की नबी को जरूरत क्या थी? आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? मशवरा करने की नबी को क्या जरूरत थी? नबी इसलिए मशवरा कर रहे हैं, अगर आज मैं अपने नबूवत के जरिए से काम कर लूं, मेरी उम्मत के पास तो नबूवत नहीं, वो काम क्या करेगी? मशवरे का सबक मुझे देना है ताकि उम्मत मशवरा कर कर के आगे बढ़े। तदबीर का सबक मुझे देना है, उम्मत तदबीर कर कर के आगे बढ़े। मशवरा करने वाले कभी नाकाम नहीं होते, तदबीर करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। सहाबा के साथ 1,000 हुजूर के साथ 1,700 सहाबा का होना, हुजूर के साथ 1,700 सहाबा का होना, गोया के आज 1,700 करोड़ अफराद के होने के बराबर। लेकिन नबी मशवरा कर रहे हैं। और सुनो बात, पॉइंट सुनो, शरीफ साहब पॉइंट सुनो, गौर से सुनो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा क्यों किया? इसलिए किया कि हज के इरादे से निकले हैं। हाथ में जंग के साजो सामान नहीं है, हथियारात नहीं है। जितने जंग के लिए ऊंटों की जरूरत उतने ऊंट नहीं है, जितने घोड़ों की जरूरत उतने घोड़े नहीं है। जैसी तैयारी जंग के लिए निकलने के लिए होती है, वैसी तैयारी सहाबा नहीं किए हैं। नबी को तैयारी करने की जरूरत नहीं। निगाह आसमान की तरफ उठा दे, हजरत जिब्राइल उतर जाए, हजरत इसराफील सूर छोड़कर उतर जाए, मीकाईल उतर जाए, सहाबा उतर जाए, ओहद में उतरे, हुनैन में उतरे, बदर में उतरे, लेकिन सहाबा को सामने देखकर नबी मशवरा कर रहे हैं, अगर मैं अब जंग का ऐलान कर दूं नुकसान मेरे सहाबा का होगा, अगर मैं जंग का ऐलान कर दूं नुकसान मेरी उम्मत का होगा। निकलते वक्त इबादत का इरादा था, साजो सामान जंग के कोई नहीं, ढाल नहीं हमारे पास, तलवार नहीं हमारे पास, जितने घोड़े होना उतने घोड़े नहीं, जितने ऊंट होना उतने ऊंट नहीं। साथ में सहाबा के इस सफर में हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मुमिनीन भी थी, दूसरे सहाबियात औरतें भी थी। जंग के मैदान में कौन इज्जत देखता है? जंग के मैदान में कौन तैयारी देखता है? देखते नहीं रूस और यूक्रेन के दरमियान में कैसी जंग हो रही है। अब दोनों एक दूसरे लड़ रहे हैं, दूसरे एक दूसरे लड़ रहे हैं, और लड़ाई भी इतनी जलील, लड़ाई भी इतनी गिरी हुई। रूस को लड़ना है, यूक्रेन की मिलिट्री से लड़ना है, यूक्रेन को लड़ना है, रूस की मिलिट्री से लड़ना है।
तमाम ममालिक नामर्द हो चुके हैं, तमाम ममालिक औरतों से बदतर हो चुके हैं, तमाम ममालिक हिजड़े बन चुके हैं। अपने अपने हुकूमतों का गुस्सा मुल्कों के पब्लिक पर उतार रहे हैं। यूक्रेन बमबारी कर रहा है रूस की पब्लिक पर, रूस बमबारी कर रहा है यूक्रेन की पब्लिक पर। पब्लिक ही से अगर बदला लेना है तो हर मुल्क वाला मिलिट्री तैयार क्यों कर रहा है? राइट? लड़ना है। जब भी दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई होती है, दो मुल्कों की फौज बॉर्डर पर आ जाए, दोनों मुल्क वाले अपनी ताकत को आजमाए, मिसाइल को आजमाए, अपने बमों को आजमाए, अपने हथियारात को आजमाए, पब्लिक पर हमला, यह कोई ताकत है? मैं ना रूस की तरफ ना यूक्रेन की तरफ, बता रहा हूं मैं, लड़ाई अगर होती है तो हुकूमत की हुकूमत से होती है। मिलिट्री इसीलिए तैयार की जाती है लड़ाई के वक्त काम आए। पब्लिक इसीलिए टैक्स देकर मिलिट्री को पालती है, हम सेफ रहे, हमारी तरफ से दिफा मिलिट्री करे। लेकिन मिलिट्री अपनी जगह पर रहे, बमबारी अगर मोहल्लों पर हो, शहरों पर हो, तो फिर मेरे दोस्तों ये कोई जंग का उसूल है? बात सही है। शायद इस मसले में मैं ही पहला आदमी रहूंगा, फकर नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि यह हकीकत पेश कर रहा हूं। जब भी दो मुल्कों के दरमियान में लड़ाई हो तो मिलिट्री मिलिट्री की होना चाहिए, सदर सदर की होना चाहिए, पीएम पीएम की होना चाहिए। ये क्या है कि पब्लिक पर बमबारी कर रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, नौजवान खामखा मौत के घाट उतर रहे हैं, बूढ़ों पर बम बरस रहे हैं। इससे ज्यादा जिल्लत फिर अक़वाम मुत्तहिदा क्या हजामत कर रही है? पूरे मुल्क की जो एक कमेटी बनी है, क्या बिल्लियां और कुत्ते पकड़कर मुंडवाने के लिए बनी है? याद रखो, घर, मोहल्ला, शहर, स्टेट, मुल्क, दुनिया, तरतीब ज़हन में रखो। घर, मोहल्ला, शहर, स्टेट, मुल्क, दुनिया। अगर चलाना है तो मोहम्मद के गुलाम बनो, चलाना आ जाएगा। कलमा नहीं पढ़ते तो ना पढ़ो, लेकिन मोहम्मद की सीरत तो पढ़ो। अबू बकर की खिलाफत तो पढ़ो, अमर की अमारत तो पढ़ो, उस्मान और अली की हुकूमत तो पढ़ो, इस्लाम के रूल्स और रेगुलेशन ज़ाब्ते व कानून पढ़ो। देखिए या अल्लाह के रसूल कैसे निकल रहे। निकलने के बाद खबर पहुंची, मक्का किसी के बाप का नहीं है ना, पूरी इंसानियत के लिए है। इन्ना अव्वला बैति वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। पूरे आलम के लिए हिदायत का मरकज मक्का सबके लिए है। फतेह मक्का के बाद कानून बना, मदीने से मक्का जाने का मसला था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखे, नेक नियति के साथ सहाबा को लेकर निकल गए। रास्ते में जबरदस्त मोजिजा का ज़ुहूर भी हुआ, लेकिन खबर पहुंची कि मुशरिकीन आ गए हैं। मशवरा कर रहे हैं। क्यों मशवरा करे अल्लाह के रसूल? एक तो उम्मत को सबक देना है, दूसरा हमें बेसरो सामानी के आलम में निकले हैं, बेसरो सामानी के आलम में निकले हैं। मशवरा करके क्या करना, नतीजा नहीं निकालेंगे तो फिर मुझे क्या नुकसान, मेरे सहाबा को भी नुकसान होगा। आज हुआ नहीं हुआ यूपी में नुकसान? यूपी का नुकसान बगैर तदबीर, बगैर मशवरे के हुआ, बगैर समझौते के हुआ। गैर मुस्लिम और दुश्मन असदुद्दीन ओवैसी हारा, ये नहीं कहते मुसलमान हारा।
कोई मशवरा, मशवरे के बगैर किसी भी मैदान में पैर रखोगे, पांव रखोगे, जिल्लत और रुसवाई के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मुल्क के हालात नाजुक हैं, जिम्मेदारों को मशवरा करना पड़ेगा। मुल्क के हालात नाजुक हैं, तदबीर करना पड़ेगा। मैं चाहूं तो नाम ले सकता हूं, बड़े बड़े अकाबिरीन का नाम ले सकता हूं, बड़े बड़े जिम्मेदारों का नाम ले सकता हूं। और एक बात मैं चाहता हूं कि मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं वहां तक पहुंच जाए। कोई गलत कदम उठाता है, छोटा या बड़ा, मुल्क के जिम्मेदारों को उसके गलत कदम को बाहर निकलकर रोकना पड़ेगा। ये लना आमालुना वलकुम आमालुकुम का मिज़दाक नहीं है, ये मुल्क का मसला है, मुल्क के मुसलमानों का मसला है, मुल्क के मुस्तकबिल का मसला है, मुल्क के फ्यूचर का मसला है। दीवाना उठिया मलीदा कुटिया, समझौता नहीं, तदबीर नहीं, मशवरा नहीं। एक पार्टी जाकर कदम रखी, नुकसान यूपी को हुआ या यूपी के मुसलमानों को हुआ या उनको हुआ, नतीजा निकालो। नतीजा निकालो। सहाबा मशवरा कर रहे थे, नबी मशवरा कर रहे हैं, औलिया मशवरा कर रहे हैं। कुरान में मशवरे का हुक्म, हदीस में मशवरे का हुक्म, फुक़हा ने मशवरे की अहमियत बताई, उलमा ने मशवरे की अहमियत बताई। लेकिन देखें क्या हाल हुआ है। इस किस्म के गलत इक़दामात को रोकने की सख्त जरूरत है। मैं साफ साफ जनाब असदुद्दीन उवैसी साहब से कहना चाहता हूं, अजीब गुरूर चढ़ा है तुम्हें, बेहुदा नशा चढ़ा है तुम्हें। हमने कभी किताबों में पढ़ा था, अत्तवीलु अहमक, लंबा आदमी नाकिसुल अकल होता है। वो आपके वजूद पर यह जुमला साबित होता है। आपके पास जरा बराबर दूर अंदेशी नहीं, आपके अंदर तदबीर नहीं, आपका मिजाज मशवरे का नहीं, आप सही मशवरों की कदर नहीं करते। अंधे अकीदतमंदों के वजह से तुम्हारा वजूद और स्टेटस खराब हो रहा है। तुम्हारी वजह से तेलंगाना नहीं पूरा मुल्क बर्बाद हो रहा है। तुम्हारी वजह से मेरा बाल भी बिगा नहीं करोगे। रब्बे काबा की कसम, जनाबे असद साहब, एक वक्त इस आजिज को बुला लो, या ये आजिज तुम्हें दावत देता हो, आओ। इंशाअल्लाह ताला बात गलत होगी तो सर झुका लूंगा मैं, अगर गलत होगी तो आप सर झुका लेंगे। जुबान से नहीं, कलम से मुझे वे वादा करना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से तेलंगाना का मसला नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान नरगे में आ रहा है। तुम्हारी तकरीरों से हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों के बीच में मजबूत दीवार बन रही है। तकरीर करने का शौक है, किसी आलिम दीन का दामन थामो। बयान करने का शौक है, किसी आलिम दीन का दामन थामो। मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं वैसी साहब, हम भी तुम्हारे फ्यानों में से एक फ्यान है। लेकिन कब? जब तुम दुश्मनों का जवाब पूरे दलील के साथ देते हैं। रब्बे काबा की कसम, कोई तुम्हें जुबान से दुआ देता है तो ऐसे आजिज तुमको दिल से दुआ देते हैं। लेकिन यही गुरूर तुमको भी डुबा दिया, तुम्हारी पार्टी को भी डुबा दिया, और हिंदुस्तान के मुसलमान, बिलखुसूस लखनऊ के मुसलमानों को तुम्हारा ये गुरूर डुबा दिया। एक एक आदमी एक एक मैदान का हीरो होता है। तुम असेंबली के हीरो हो, तुम पार्लियामेंट के हीरो हो, वहां तक तुम्हारा दायरा है। आगे अगर बढ़ना है तो तुमको तरबियत की जरूरत है, आगे अगर बढ़ना है तुमको तदबीर की जरूरत है, आगे अगर बढ़ना है तो तुमको
को मशवरे की जरूरत है। अब देखिए मेरा ही हाल ले लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद की तरबियत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मेरे वालिद की तरबियत है, असातिज़ा की जूतियों का सदका है, तकरीर कर लेता हूँ। अगर ये गुरूर लेकर मैं हर मैदान में कदम रखूंगा तो मेरा क्या होगा? हर आदमी एक मैदान का हीरो होता है। अब सलमान खान एक्टिंग करता है, उस मैदान का वो हीरो है। अगर उसे क्रिकेट के मैदान में छोड़ दे एक ही बाल में बोल्ड हो जाएगा। तेंदुलकर क्रिकेट के मैदान का हीरो है, अगर उसे एक्टिंग में खड़ा कर दे तो फिर हीरोइन तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 फीट तो ऊंचा होना पड़ेगा। और मुझे साफ साफ कहने दो, मैं माफी चाहता हूं, अदब के दायरे में साफ बात करने की पूरी इजाजत है। आजकल क्या हो गया है मालूम? हमें जिस पीर के मुरीद होते हैं उसे नबी मानने के करीब तक पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ा फसाद और फितना है। ये जिस उस्ताद के शागिर्द होते हैं उस उस्ताद को तकरीबन नबी का दर्जा दे रहे हैं। सियासत में भी यही, जिस एमएलए के तहत में कुछ लोग होते हैं ना, वो लोग उस एमएलए को बहुत बड़ा वली समझते हैं। जमातों का भी यही हाल हो गया। दावत तबलीग की जमात देखिए, उसके अंदर जरा खामियां हो, इस्लाह करेंगे, कोई साथी मानने के लिए तैयार नहीं। यही जमात अंबिया की, यही जमात सहाबा की, हमारी जमात का दिलीप कुमार की। जरा अदब के साथ फला साहब, फला मौलाना, फला मोहतरम ये करे, बोले तो देखे क्या भाई, इन्हें कहां उन्हें कहां। बात गलत हो तो खून हलाल। यूपी का इलेक्शन हिंदुस्तान का मुस्तकबिल था। दर्द होता है। मैं तो बहुत छोटा, मुझे नींद नहीं आती, आखिर इस कौम का क्या होगा। यूपी का इलेक्शन हिंदुस्तान का फ्यूचर था, मुस्तकबिल था। सबसे पहली गलती क्या हुई? यूपी के मशाहिर उलमा ने कोई लाही अमल तैयार नहीं किया। हमारा कर्नाटक सदा खुदा सलामत रखे, इलेक्शन में उलमा और जिम्मेदारान बैठकर बड़ा गौर व फिक्र करते हैं। कैसे कैसे चोटी के उलमा यूपी के अंदर हैं, समझ गए होंगे आप। कैसे कैसे उलमा हैं, कैसे कैसे मुफस्सिरीन हैं, कैसे कैसे मुहद्दिसीन हैं, कैसे कैसे मुफ्तियान हैं, कैसे कहले अहले नजर अहले फिक्र है। लेकिन मुझे उनकी कोई फिक्र यूपी के इलेक्शन के मुताल्लिक और उनका कोई लाही अमल सामने नहीं आया। शायद मेरी नजर नहीं पहुंची होगी, आप में से किसी की नजर पहुंची है तो नजर मेरे सामने पेश करें। अगर उलमा जरा भी हरकत करते तो नतीजे कुछ बेहतर निकलते। लेकिन क्या मेहनत करेंगे उलमा। खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब की पुष्पनाही कर रहे थे उलमा। एक मौलाना तकरीर में कह रहे हैं, कैसी बात है, उनकी जूतियां मेरे सर का ताज। मुझे कहने दीजिए कैसी बात। आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा मुफक्किर कहता है, आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा दर्दमंद कहता है, जिसकी नजर मुल्क पर नहीं सारे आलम पर है। वो कहते हैं कि मैं इस बात को मानता ही नहीं कि ओवैसी साहब बीजेपी से मिले हुए हैं। लाओ कुरान लाओ, कुरान लाओ। अभी मैं बिहार और बंगाल का सफर करके आया।
बागडोगरा बंगाल का एक एयरपोर्ट का इलाका है, एक शहर है। वहां एयरपोर्ट में उतरकर रेल के जरिए से मुझे कटिहार जाना था। रेलवे स्टेशन में मैं और मेरे एक साथी दोपहर का खाना खाने के लिए एक सादी सीधी होटल में घुसे। टीवी में कुछ चल रहा था, न्यूज। उन्होंने हमको देखकर कहा कि तुम कहां से आए हो? हम दोनों में से, मैं कर्नाटक से आया और एक साहब है ना तेलंगाना से आए। हम दोनों को वहां जाना था। तो जैसे उन्होंने तेलंगाना का जिक्र किया, होटल का एक सादा सीधा बंगाली आदमी कहता है कि भाई तुम लोग क्या करो, असदुद्दीन ओवैसी को किसी कमरे में ताला डाल दो। ये कुरान पकड़ कर कह रहा हूं मैं। एक बहुत बड़े मौलाना कह रहे हैं, मैं नहीं मानता इस बात को कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी से मिले हुए हैं। मैं कब कहा कि मिले हुए हैं? लेकिन काम ऐसे कर रहे हैं जिसमें मिलावट नजर आ रही है। दुश्मन को फायदा पहुंचाना भी उससे मिलने के बराबर है कि नहीं है? सुगरा कुबरा मंतिक फलसफा सब सामने रखकर बात करो। दुश्मन को फायदा पहुंचाने का काम करना भी दुश्मन से मिलने के बराबर है। क्या ताकत है तेलंगाना छोड़कर सारे हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत के गढ़े बनाने की? पहले जनाब आलम अपने स्टेट के अंदर 7 मुर्गियों का फार्म जरा बढ़ाओ। 7 मुर्गियों का फार्म क्यों बना रखा है, वो जरा बढ़ाओ। कम से कम 14 तो करो। और आप एक ही रहेंगे मुर्गा, और मुर्गे नहीं बनाएंगे। अपना स्टेट जहां आपके वालिदे मोहतरम, जहां आपके दादा मोहतरम, जहां आपके भाई जाने पहचाने, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर, गांव गांव, जिला जिला जानो पहचान है। आप तो अपनी रियासत में कुछ बना ना सके, हर रियासत की देगची में मुंह डाल रहे हैं। नुकसान उम्मत को हो रहा है जनाब। अब तो सोचो खुदारा, अब तो सोचो। अब तो सोचो। देखा नहीं कितनी सीटें? अरे कितनी जलील बात है। यहां मुल्क में कुछ बेवकूफ ऐसे हैं, पाकिस्तान हारा तो क्रिकेट में मुसलमान हारिया बोलते नहीं बोलते? अरे मैच रे बाबा, हार जीत है। पाकिस्तान हारिया तो मुसलमान हारिया कहती, यम हारिया तो मुसलमान हारिया कहती। तुम्हारी वजह से हमें कौन से हारा पहनना है? 100 जगह, एक जगह तो भी जीते, हंस रहे। एक जगह तो भी जीते, 2-4 जगह के अलावा एक जगह का डिपॉजिट वापस मिला आपको। कांग्रेस हंस रही है आप पर, समाजवादी पार्टी हंस रही है आप पर, मायावती की पार्टी हंस रही है आप पर, बीजेपी हंस रही है आप पर नहीं, मुसलमानों पर हंस रही है। अफसोस नहीं ये बात, तदबीर ना होने का नतीजा, मशवरा ना होने का नतीजा, गौर फिक्र न करने का नतीजा। मैं ये नहीं कहता कि आपको हक नहीं है, आपको भी हक है, मुझे भी हक है, सारे हिंदुस्तानियों को हक है, लेकिन पूरे दूर अंधे की अर्शी के साथ कदम रखना है, तदबीर के साथ कदम रखना है, गौर फिक्र के साथ कदम रखना है। कभी हालात से समझौता करना है। नबी ने हालात से समझौता किया। हुसुल हुदैबिया का सबक उठाकर पढ़ो, फतेह मक्का का सबक उठाकर पढ़ो,
खास तौर पर सुलह हुदैबिया का सबक उठाकर पढ़ो। इस सफर में मशवरे भी हुए हैं, इस सफर में तदबीर भी इख्तियार हुआ है, इस सफर में समझौते भी हुए हैं। सुलह हुदैबिया का सबक हर एमएलए को पढ़ना पड़ेगा, हर एमपी को मुसलमान को पढ़ना पड़ेगा, हर मुसलमान को पढ़ना पड़ेगा। और हमारे नौजवानों, अंधी अकीदत में ना आओ, सोचो समझो। हालात मुल्क के बड़े खराब है, हालात मुल्क के बड़े खराब है। जीत कर जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं, आज जुमे का दिन यूपी में क्या चल रहा है मालूम? क्या चल रहा है मालूम? भाई मैं तो बहुत दिल टूटा है मेरा। मैं दलील के बगैर बात नहीं करता। क़यामत के करीब हजरत इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे। मैंने 2 जुमा पहले भी अर्ज किया था। मैं उनके एक वाक़ये से क़ियास करना चाहता हूं। हजरत इमाम मेहदी को कुछ औलिया किराम पहचानेंगे हरम में। लंबा वाक़या है। और आकर कहेंगे कि आप ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी हैं। वो कहेंगे कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो हूं लेकिन मेहदी नहीं हूं। नहीं, आप ही हैं, हाथ बढ़ाइए, हम आपके हाथ में बैत खिलाफत करना चाहते हैं। हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी, जो हजरत मेहदी का नाम है, वो हाथ बचाकर छुपते छुपाते काबतुल्लाह के अतराफ बहुत हुजूम रहेगा। मदीने को चले जाएंगे, फिर ये औलिया उनको तलाश करने के लिए सीधा मदीना पहुंचेंगे, फिर वहां से भी वो आ जाएंगे। सुबह की फजर की नमाज मदीने में पढ़ेंगे, इशराक की नमाज मक्के में पढ़ेंगे। उसका इंतज़ाम अब हो रहा है। इतनी फास्ट ट्रेन लेकर आ रहे हैं, 1.5-2 घंटे में मदीने से मक्का, मक्के से मदीना पहुंचने का इंतज़ाम हो रहा है। असल में हाजियों की सहूलत के लिए इंतज़ाम नहीं, इमाम मेहदी की सहूलत के लिए इंतज़ाम हो रहा है। फिर मक्के को जब आएंगे, फिर ये औलिया किराम, सच्चे औलिया हजरत मेहदी को पकड़कर कहेंगे काबतुल्लाह के गिलाफ दीवार के सामने, आप ही मेहदी हैं। हदीस में जितनी निशानियां हैं, आपके सर के बाल से लेकर पाँव के तलवे तक तमाम निशानियां हम आप में पाते हैं। मत छुपाइए अपने आप को। क्या आज रात अल्लाह ताला ने आपको खिलाफत की सलाहियत अता नहीं किया? उस रात, एक रात में अल्लाह ताला हजरत इमाम मेहदी को सारी दुनिया को संभालने की सलाहियत अता फरमाएंगे। ये औलिया पूछेंगे, आपको इस काबे वाले का वास्ता है, बताओ कि आज रात अल्लाह ताला ने सारे आलम को संभालने की इतनी सलाहियत अता नहीं किया है? तब जाकर हजरत इमाम मेहदी खामोश हो जाएंगे, हाथ नहीं बढ़ाएंगे, खामोश हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की नेमतों का इनकार नहीं कर सकते। खामोश हो जाएंगे हजरत इमाम मेहदी, लेकिन हाथ नहीं बढ़ाएंगे कि बढ़ो मेरे हाथ में खिलाफत करो। तब औलिया में से एक वली कहेंगे, अगर आप इस वक्त हाथ नहीं बढ़ाएंगे, गौर से सुनना, मेरा कियास गौर से सुनना, मेरा कियास, मेरा डिपेंडिंग गौर से सुनना। औलियाए किराम हजरत इमाम मेहदी से कहेंगे कि हजरत, अगर इस वक्त आप हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे खिलाफत की बैत के लिए, इस सेकंड के बाद आलम इस्लाम में जिस मुसलमान का भी खून होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। आज इस वक्त के बाद अगर आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे, मुसलमानों पर होने वाले हर जुल्म के आप जिम्मेदार होंगे। ये के खतरे के आप जिम्मेदार होंगे। अरे छुपी छुपाई बात क्या कि बंद कमरे में किचन में बोल रहा हूं, मस्जिद में बैठकर बोल रहा हूं, उलमा भी बैठे हुए, तहकीक कर लो, गलत हो तो गिरेबान की पट्टी पकड़ लेना। औलिया क्या कहेंगे हजरत इमाम मेहदी को, आप नहीं बढ़ाएंगे हाथ, छोड़िए मत बढ़ाइए। अगर आप इस वक्त नहीं बढ़ाएंगे, इस सेकंड और इस लम्हे के बाद दुनिया में जिस मुसलमान का भी कत्ल होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। एक एक खतरे के जिम्मेदार आप होंगे। ये जुमला सुनते ही हजरत इमाम मेहदी
हाथ बढ़ा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज रात ही अल्लाह ने मुझे सलाहियत अता की है। करो बैत, इंशाअल्लाह ताला सारे आलम में फैल जाएंगे। आज रात ही मुझे खबर पहुंची है कि हजरत ईसा भी आने वाले हैं। इस वाक़े को मैंने यहाँ क्यों पेश किया? अगर मुल्क के जिम्मेदार हजरात उलमा, दानिश्वरान, मुफक्किरीन, अहले नजर, अहले फिक्र बशमूल जनाबे असदुद्दीन ओवैसी साहब मा पार्टी तदबीर और मशवरे के मुल्क में अगर कोई काम करेंगे, तदबीर और मशवरा दूर अंदेशी ना होने की नतीजे में इस मुल्क में किसी भी मुसलमान का खून होगा, जिम्मेदार यही हजरात कल क़यामत में होंगे। मैं अल्लाह के घर में बैठकर मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा की तारीख 15वीं शाबान को सामने रखकर कह रहा हूं, आज यूपी में अरे कम से कम 50-60 सीटा तो पीछे हो जाता, किसी के साथ मिल जाते। आप कौन सी ऐसी पार्टी तलाश कर रहे हैं जो 100% बेहतर हो? वैसी पार्टी जनाब आपको नहीं मिलेगी जब तक आप तदबीर और मशवरे के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। आप ही की वो पार्टी है जो तकरीर करते हैं उसके मुताबिक उतर सकती है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आज देखो, आज यूपी के अंदर एक जगह भी आप कामयाब नहीं हुए। 1000, 2000, 3000, 5000 ये आपका स्टेटस है, आपकी तकरीरें और आपकी पार्टी के वोटों को जोड़ेंगे। क्या आपको शर्म नहीं आती? %30 तो ईवीएम में यूपी का इलेक्शन अलग हो गया था। 70% पर मेहनत करना था, वो भी वोट फूटे। जहां मुसलमान आना था आप जाकर वहां भी बीजेपी को लेकर आ गए। फिर बोलते हैं हम क्या किए, हम क्या किए। मुल्क अंधा है। आपको एक चेहरे से देखने वाले अलग हैं तो दूसरे चेहरे से देखने वाले भी कुछ और लोग हैं। आप देखो यूपी के अंदर क्या हुआ है। होली को सामने रखकर जुमे की नमाज का वक्त देर कर दिया गया है। आज देर हो गई जुमे की नमाज, क्योंकि आया ना करेगा। अब इसके बाद भी क्या करेगा? तसल्लियां देने के सिवा मौली साहबों को आजकल आ रहा क्या? तदबीर तो करते नहीं, मशवरे करते नहीं, करने के वक्त करते नहीं। जब सब कुछ हो जाता है सब्र करो, अल्लाह बहुत बड़े हैं, हमें कब बोले बहुत छोटे ही बोलकर। तदबीर तो कुछ करे नहीं, मशवरे करे नहीं, शुरू में तारीफें कर कर के भेजे। लखनऊ के एक मौलाना भी तारीफ करे, बंबई के मौलाना भी तारीफ करे। हमारे वाली ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के जुमले के मुताबिक घोड़े को शराब पिला सका होगा? खड़ गए उन्हों खाली तकरीर सुनने के वास्ते जो मजमा आया वो मजमे को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूटी का मजमा समझ गए। अब ये पूरा उमर फारूक में जो मजमा है इसी मोहल्ले का मजमा क्या भाई? उमर फारूक में बड़ा मजमा आता, मजमा आता का तो सिर्फ ये गली का रंग ही आता, पूरे बेंगलुरु का आता। इतना मजमा आता ना, बल्कि मैं भी इलेक्शन में खड़ गया तो मेरा भी वो छाल होगा जो असदुद्दीन ओवैसी का हुआ। तुम्हारा वोट या नहीं है ना, मैं तुम्हारे भरोसे में क्या खड़ूं? सोचो, कौम के हालात, सियासी बात नहीं, दर्द पेश करने का वक्त आ गया मेरे दोस्तों।
अफसोस का वक्त आ गया। पता नहीं कि हमारी नादानी में 5 साल तक यूपी का मुसलमान कैसा जहन्नम बर्दाश्त करेगा, कैसा जहन्नम बर्दाश्त करेगा। योगी कौन मालूम? पर्सनल पूछो, तारीफ कर दूं। वाह 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 वाह। अगर इस जमाने में फिरौन होता नहीं, योगी का गुलाम होता। उतना खतरनाक उन्हें, उसे लाने का जरिया इनू बने। मैं साफ साफ बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे बारे में उन्होंने क्या भी बोले तो मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। मैं बात करने से पहले बहुत सोचता हूँ, अल्लाह की कसम। एक हफ्ता सोचा हूँ, रिसर्च किया हूँ, बोलना नहीं बोलना, अल्लाह का कलाम पकड़ कर उसके बाद मेरे बारे में कौन क्या बोलते हैं कि मुझे हर्ज ही नहीं होता। योगी कौन मालूम? नमरूद भी रहता इस वक्त योगी के कार का ड्राइवर होता, उन्हें इसे यजमान बोलने को रहता। उन्हें इस मर्तबा लुढ़क जाता था, कुछ नादानियों ने उसे फिर वहां पहुंचा दिया। जिम्मेदारों की, उलमा की, यूपी के मुसलमानों के जिम्मेदारों की खामोशी और उनकी बेजा दखल अंदाजी ने यूपी के मुसलमानों की जिंदगियों को जहन्नम बना दिया। अब पता नहीं कि वहां के मस्जिदों का क्या होगा, मदरसों का क्या होगा। अल्लाह मुहाफिज है। ये अजीब हाल है कि जब तक फितना चलता रहता है, आखिरी बात बोलकर बात खत्म कर देता हूं, जब तक फितना चलता रहता है तब तक खामोश रहते हैं। रिजल्ट जब आने का वक्त आता नहीं, सबके हाथ में तस्बीह देखो मस्जिद में बिठा देते हैं। ये क्या मजाक है? खेल रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? एक नौजवान जिस रात पूरी रात जिक्र और दुरूद पढ़कर रो रो कर दुआ किया, उसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। उस रात, अरे कौम है ये, अभी ईमान मजबूत नहीं हुआ। उस रात, जिस रात जिक्र किया, पूरी रात जागा, जिक्र किया, दुरूद पढ़ा, तहज्जुद पढ़ा, रोया, गिड़गिड़ाया, नतीजा ये निकलते कि नहीं कि सुबह को 11 बजे फोन कर रहा है, हजरत अल्लाह है क्या? वक्तिया अमल में कौम को ना छोड़ो, दायमी अमल का कोई निसाब बनाओ। इमरजेंसी अमल से हालात नहीं बदलेंगे, इमरजेंसी अमल से मुल्क नहीं बदलेगा। इमरजेंसी अमल से गुज़िश्ता जुमा बोले नहीं तहज्जुद का एक डॉक्टर क्या बोले आप बोल को, बुढ़ापे में तहज्जुद पढ़ लिया तो गुड़िया का दर्द जाता, बराबर रेगुलर पढ़ने को रहे तो दर्द नहीं आता। पूरा दिन रात महीने साल जिंदगी भर गुनाह करे, योगी नहीं आना बोल को जिक्र कर ले को बैठ गए तो क्या अल्लाह योगी को उतार डालता? अल्लाह फरमाते हैं एक रात में 1,00,000 मरतबा तस्बीह करने के बजाय रोजाना 1 मरतबा याद कर, नतीजे अच्छे निकालूंगा। रोज 1 मरतबा अल्लाह बोलकर पुकार डाल, लेकिन पाबंदी से पुकार। एक रात तू 1000 रकात नमाज पढ़ने के बजाय रोजाना 2-2 रकात पढ़ ले, नतीजे अच्छे निकाल दूंगा। तदबीर पैदा करो, तदबीर पैदा करो, मशवरे करो। वाक़िया बोल न सका, मशवरे करो, इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने अपने आज के मजमून का आगाज किया था, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, उम्मीद भी नहीं रख रहे हैं, सही रास्ता भी इंतखाब नहीं कर रहे हैं। अल्लाह हमें तेरे हबीब के गुलाम है, ना बचा ले परवरदिगार, फिरौन को उतार डाल, मूसा नहीं रहते भी परवाह नहीं। ये दुआ नहीं, ये मजाक ही है। अफसोस है इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे शेख खुद आलम की एक बात याद हमेशा आती है, दुश्मन कामयाब नहीं होता, हम खुद हमारे बुरे आमाल से दुश्मन को कामयाब करते हैं।
दुश्मन कामयाब नहीं होता, हम अपने बुरे आमाल से दुश्मन को कामयाब करते हैं। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को ईमान का रिश्ता व वास्ता देकर कहना चाहता हूँ, इस किस्म की हरकत इसके बाद फिर कभी ना करे, वरना हशर के मैदान में हिंदुस्तान की एक मस्जिद आपको नहीं छोड़ेगी, एक अजान आपको नहीं छोड़ेगी और एक मुसलमान आपको नहीं छोड़ेगा। हुआ सो हुआ। हम आपके लिए भी दुआ करते हैं, मुल्क के लिए भी दुआ करते हैं। इसके बाद ऐसा काम नहीं, लफ्ज़ सख्त है ताकि आपके दिल को तीर की तरह उतर जाए, ऐसी हिमाकत न करना। मुल्क में एक बेहतरीन चेहरा आपका है, मुसलमान नौजवानों का हौसला आप है, आपके जवाबात से बंद दरवाजे खुल जाते हैं। पार्लियामेंट के आप शेर हैं, पार्लियामेंट का आप चिंगाड़ हैं। आप इसी दायरे में रहो, तेलंगाना को मजबूत करो। कहीं जाना है तो समझौते के साथ जाओ, कहीं जाना है तो तदबीर के साथ जाओ, कहीं जाना है तो मशवरे के साथ जाओ। अगर तदबीर करना तुम्हारी फितरत को अच्छा नहीं लगता, मशवरा करना तुम्हारी इज्जत को गवारा नहीं है, तो फिर इस्तिखारा किस चीज़ का नाम है? इस्तिखारा किस? परसों तो एक रिवायत पढ़ा मैं, मोहसिन साहब, बड़ी अजीब रिवायत। हुजूर की बीवियों में से एक बीवी को अल्लाह के रसूल निकाह का पैगाम देते हैं, तो वो बीवी जवाब देती है, हुजूर के निकाह में आने के लिए वो बीवी जवाब देती है, या रसूल अल्लाह मैं पहले इस्तिखारा कर लेती हूँ। जिसका नतीजा सामने है, नबी के हरम में दाखिल होना है, वो बीवी कहती है कि या रसूल अल्लाह मैं पहले इस्तिखारा कर लेती हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरा बेहतरीन फैसला है। इस्तिखारा करती है, इशारा मिल जाता है, हरम में दाखिल हो जा, उम्मत की माँ बन जाएगी। हरम में दाखिल हो जा, मुकद्दर सा इस्तिखारा तो कम से कम कर लो। अकल और जहन के पीछे जितना जाना उतना ही जानो, चढ़ाने वाले लोगों से मत चढ़ो, अपना भी कुछ एतबार पैदा करो, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मुल्क और मुल्क का मुसलमान, मुल्क का हिंदू, मुल्क का सादा सीधा इंसान, सेकुलर इंसान बड़े अजीब दौर से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में अकल का इस्तेमाल, तदबीर का इस्तेमाल और मशवरे का इस्तेमाल, समझौते का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनों को भी नुकसान होगा, गैरों को भी नुकसान होगा। अल्लाह हर मुसलमान को समझ अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।